नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का लर्निंग इंग्लिश विद आनंद पे। तो जैसा कि आज देख रहे हैं आप लोग, हमारा जो टॉपिक है टेंस। हम एक पिछला वीडियो में बताए हैं कि टेंस क्या होता है और टेंस के टाइप्स कितने होते हैं। तो आई हैव टोल्ड यू दैट टेंस हैव टू टाइप्स अकॉर्डिंग टू वर्ब। वर्ब के अनुसार टेंस का दो टाइप्स होता है, दैट इज प्रेजेंट एंड पास्ट ओनली। यानी कि वर्ब फॉर्म के अनुसार बात करें तो टेंस दो टाइप्स का होता है, एक प्रेजेंट होता है और एक पास्ट होता है। अगर वो आप वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चला होगा, नहीं तो चलिए हम उस चीज़ को बताने का कोशिश करते हैं कि वर्ब फॉर्म्स के अनुसार टेंस का दो टाइप्स होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो एक होता है वर्ब का बेस फॉर्म, एक होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एक सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, एक वर्ब का थर्ड फॉर्म और एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और एक होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस फॉर्म। जैसे अगर बात करते हैं प्ले का, तो प्ले हुआ हमारा बेस फॉर्म, जिसको बोलते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसे क्या बोलते हैं? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। और ये हमारा क्या होता है? बेस फॉर्म होता है। इसी का फर्स्ट फॉर्म का बात करें तो ये प्ले होता है, लेकिन सेकेंड फॉर्म में ये क्या बनता है? प्लेड बन जाता है। थर्ड फॉर्म में भी ये रहता है प्लेड। और यही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का बात करें तो ये बनता है प्लेइंग, और ये अपने आप में बनता है प्लेज। तो ये था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो कि कंटिन्यूअस फॉर्म को बनाता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस जो कि सिंगुलर और वर्ब को प्लूरल को सिंगुलर बनाने का काम करता है। तो ये तो हो गया वर्ब का बेस फॉर्म। अब आपको लग रहा होगा कि बेस फॉर्म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दोनों सेम है। तो हाँ, अधिकतर केस में ये सेम रहते हैं, लगभग सभी जगह पे सेम होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है बी वर्ब। ये जो बी वर्ब है ना, इसमें ये डिफरेंट हो जाते हैं। ये जो बी है इसका बेस फॉर्म है, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर में पढ़ने वाले हैं, बी वर्ब को। इसके फर्स्ट फॉर्म पर बात करें तो इसका फर्स्ट फॉर्म होता है एम आर। सेकेंड फॉर्म का बात करें तो ये हो जाता है वाज और वर, वाज और वर। लेकिन थर्ड फॉर्म का बात करते हैं तो ये अपने आप में बनता है बीन, और फोर्थ फॉर्म इसका बिंग हो जाता है, और जो वर्ब का एस या एस फॉर्म है यहाँ पे इज हो जाता है, आई एस, इच। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट दिखेगा कि वर्ब का बेस फॉर्म है जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से डिफरेंट है, सेकेंड फॉर्म से भी डिफरेंट, और थर्ड फॉर्म में तो यानी कि इस बेस फॉर्म, इस वर्ब में, बी वर्ब में जितने भी इसका वर्ब फॉर्म्स होते हैं, 5 वर्ब फॉर्म जो होता है, ये अपने आप में क्या होता है? टोटली डिफरेंट होता है, सबसे अलग होते हैं। तो इसका इस्तेमाल कर हम लोग फ्यूचर टेंस बनाते हैं। बी वर्ब का इस्तेमाल कर फ्यूचर टेंस बनाते हैं, और बी वर्ब का इस्तेमाल कर प्रेजेंट सिंपल, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर भी हम इसी वर्ब के अनुसार पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको दिख रहा है, वो दिखाता है प्रेजेंट को। ये किस चीज़ को दिखाता है? प्रेजेंट को दिखाता है। और ये जो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको दिख रहा है, ये दिखाता है आपको पास्ट को। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, ये परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाता है, जो कि वर्ब ये प्रेजेंट के साथ भी लग जाएगा, पास्ट के साथ भी लग जाएगा, फ्यूचर के साथ भी लग जाएगा। उसी तरीके से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म जो है, ये कंटिन्यूअस को दिखाता है, और ये प्रेजेंट के साथ भी आएगा, पास्ट के साथ भी आएगा और फ्यूचर के साथ भी आएगा। तो अब आप इसके अनुसार देखिए, ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस फॉर्म है, ये बस प्लूरल वर्ब को सिंगुलर बनाने के काम में आते हैं। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जितने भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हम सिंगुलर बनाते हैं इससे। बाकी जो हमारा है ना, कि आप देख रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट को दिखा रहा है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट को दिखा रहा है, कहीं पे आपको फ्यूचर दिखा रहा है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कंटिन्यूअस को दिखा रहा है, परफेक्ट को दिखा रहा है जो कि तीनों के साथ जुटेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस फॉर्म को दिखा रहा है, जो कि तीनों के साथ, प्रेजेंट के साथ, पास्ट के साथ, फ्यूचर के साथ, ये तीनों के साथ आने वाला है। लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस ये प्रेजेंट को ही सिंगुलर बना रहा है। प्रेजेंट मतलब प्लूरल वर्ब को सिंगुलर बनाने का काम कर रहा है। तो ये था अकॉर्डिंग टू वर्ब फॉर्म वी हैव टू टेंस, दैट इज प्रेजेंट एंड पास्ट, जिसे हम यहाँ पे समझाने की कोशिश किए हैं। तो आइए अब इसके सब टाइप्स की बात करते हैं।
तो इसके सब टाइप्स में देखें तो हम लोग को सब टाइप्स जो बनता है 5 बनता है, लेकिन आज तक हम लोग को पढ़ाया जाता है यहाँ से 4। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब चारों के साथ सिर्फ ये चारों जुड़ते हैं। सिंपल का कोई नाम ही नहीं होता, सिंपल को इंडेफिनिट के साथ जोड़ के पढ़ा जाता है, और ऐसे बहुत लोग करते हैं जो सिंपल को इंडेफिनिट के साथ जोड़ के पढ़ाते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही साथ, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में इसको पढ़ने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे अगर हम पढ़ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ते हैं, पास्ट इंडेफिनिट पढ़ते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ते हैं, लेकिन इसमें उल्टा पढ़ते हैं। पहले सिंपल प्रेजेंट बोलेंगे, सिंपल पास्ट बोलेंगे, सिंपल फ्यूचर बोलेंगे। उसी तरीके से ये तो हो गया हमारा सिंपल का बात। अब बात करते हैं कि सिंपल को अलग क्यों रखा गया है, सिंपल को प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ क्यों नहीं जोड़ा गया है, अलग क्यों रखा गया है। तो जो सिंपल प्रेजेंट है इसमें हम वर्ब का बेस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, बी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और सिंपल प्रेजेंट के साथ हमेशा क्या आएगा, इसका जो इज एम आर है वो इसका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करेगा। इसमें इज एम आर इसका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यानी कि इसके अलावा इसमें कोई मेन वर्ब नहीं आने वाले हैं। और ये जो सिंपल प्रेजेंट है वो सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताता है। ठीक है, वहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता है, वो बस हैपनिंग को, पोजीशन को और नॉन एक्शन वर्ब को दिखाता है। ठीक, जैसे वहाँ पे कोई एक्शन नहीं, जैसे अगर हम बात करते हैं मैं पढ़ाता हूँ तो ये एक्शन है, हम पढ़ाने का काम करते हैं। आप पढ़ते हैं तो पढ़ने का काम करते हैं, तो ये एक्शन है, और ये इस एक्शन को हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट में। लेकिन अगर मैं बताऊं कि मैं एक छात्र हूं, अगर ये बात हम बोले मैं एक शिक्षक हूं, आप एक डॉक्टर हैं, तो इसमें कौन सा एक्शन है, आपका एक डॉक्टर होना एक पोजीशन है, आप डॉक्टर हैं तो आपके ये पोजीशन को दिखाता है। तो इसलिए इसे सिंपल को उसको सिंपल में दिखाएंगे। और आप एक डॉक्टर हैं, यू आर ए डॉक्टर, अगर बात करें यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए डॉक्टर, तो ये हुआ सब्जेक्ट, ये इसका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर रहा है। यू के साथ हमेशा आ रहता है, और ये तो आर्टिकल है, और ये डॉक्टर होना इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट को दिखाता है। ये डॉक्टर होना इस सब्जेक्ट का यानी कि आपका कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। ठीक है, कि आप एक डॉक्टर हैं, तो ये हैपनिंग को दिखाता है। ठीक है, लेकिन जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसे हम क्या बोलेंगे, यू रीड, यू स्टडी, यू आर, या उसके बाद फिर बोल लेंगे यू टीच, यू गो देयर। तो उसमें कहीं ना कहीं एक्शन आता है, लेकिन इसमें कोई एक्शन का बात ही नहीं होता है, इसलिए सिंपल को अलग रखा गया है। ठीक है, तो फिर से चलिए हम बात कर लेते हैं कि टेंस हमारा 2 अकॉर्डिंग टू वर्ब फॉर्म, लेकिन हम लोग हमेशा 3 का ही बात करते हैं, और वो 3 है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामेरियन वी हैव 2 tenses only, that is present and past, and we have to make future tense by using modal verbs shall or will with base form be. Okay, मतलब मॉडर्न ग्रामेरियन के अनुसार हम लोग के पास टेंस 2 हैं, प्रेजेंट और पास्ट, और फ्यूचर टेंस हमें बनाना पड़ता है किसका यूज करके, शैल और बी मॉडल के साथ बी वर्ब का बेस फॉर्म बी उठाकर, जैसे शैल बी, विल बी गोइंग, शैल बी गोइंग, इस तरीके से बी का वर्ब का बी बेस फॉर्म के साथ हम लोग फ्यूचर टेंस को डिराइव करते हैं। लेकिन हम लोग जो पास्ट से पढ़ते आ रहे हैं और ये हम लोग को पढ़ाया जा रहा है कि टेंस हमारा 3 है, तो वही 3 टेंस ही हम लोग कवर करने वाले हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ये 3 हमारा टेंस हुआ, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, और इसके सब टाइप्स की बात कर ले तो सब टाइप्स इसका 5 होता है, और ये 5 को मिला के हमारा टोटल टेंस जो बनता है वो 15 होता है। जो आज तक आप पढ़ते आए होंगे कि टेंस कितने टाइप्स का होता है, तो टोटल 12 होता है। नहीं, वो गलत है, गलत नहीं, सही भी है, लोग पढ़ा भी लेते हैं उसको, लेकिन हम बात करेंगे 15 सब टाइप्स की, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट जुटने वाला है, सिंपल पास्ट जुटने वाला है और सिंपल फ्यूचर जुटने वाला है। ये 3 अलग से जुटने वाले हैं इसमें। उसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो
चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आगे बात करते हैं टेंस के, सिंपल प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे, फिर सिंपल पास्ट के बारे में बात करेंगे और सिंपल फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। ये था हमारा वर्ब फॉर्म, जिसके अनुसार हम दिखाने की कोशिश किए कि टेंस कितने होते हैं। तो टेंस 2 होते हैं, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि टेंस का ये नाम इंडेफिनिट क्यों पड़ा, कंटिन्यूअस क्यों पड़ा, परफेक्ट क्यों पड़ा, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों पड़ा, ठीक है। तो जो काम अभी हम कर रहे हैं, उसे किस चीज़ में रखा जाएगा, कंटिन्यूअस फॉर्म में। जैसे अभी हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ने का काम, जो काम जारी है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है, ऑन गोइंग प्रोसेस में है, मतलब चल रहा है, उसे क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस बोल लेंगे। कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव इसका नाम दूसरा है, प्रोग्रेसिव, और तीसरा नाम इसका क्या है, इम्परफेक्ट। अब जो काम हम कर रहे हैं वो काम कहीं ना कहीं तो कंप्लीट भी कुछ तो हुआ होगा, और जो काम कंप्लीट हुआ होगा उसे क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं, परफेक्ट। तो जो काम हो चुका है उसे क्या बोलेंगे, परफेक्ट। जैसे बात करें हम टेंस पढ़ा चुके हैं तो वो परफेक्ट हो गया, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में परफेक्ट हो गया, तो उसका नाम परफेक्ट। यानी कि कंटिन्यूअस ऑन गोइंग प्रोसेस ही जब कंप्लीट हो जाता है तो उसका नाम दिया जाता है परफेक्ट। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, अभी जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, मतलब 3 घंटों से लगातार काम कर रहे हैं। तो 3 घंटों से काम कर रहे हैं, इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि बस हम काम किए जा रहे हैं, कुछ काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जैसे मान लिया जाए कि हम कोई काम कर रहे हैं 3 घंटों से, तो उसमें कुछ काम तो कंप्लीट भी हम कर चुके होंगे। जैसे अगर हम पढ़ने का बात करें तो आई हैव टू रीड 10 चैप्टर्स इन 3 आवर। अगर हमको 3 घंटे में 10 चैप्टर पढ़ना है और उसमें से हम 3 घंटे से पढ़े जा रहे हैं और 5 चैप्टर हम कंप्लीट कर लिए हैं, 5 चैप्टर हमारा अभी भी चल रहा है, तो 3 घंटे से हम पढ़ रहे हैं तो 5 चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो चुका है और 5 अभी हमारा कंप्लीट करना है, जो कि ऑन गोइंग प्रोसेस में है। तो जो कंप्लीट हो गया और जो अभी चल रहा है, ये दोनों को मिला के बनता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये दोनों समय को मिला के क्या बनता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 5 चैप्टर जो हम पढ़ चुके हैं और 5 चैप्टर अभी हम पढ़ने लग रहे हैं, उसको दोनों को मिला के क्या बनता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये था कि इन टेंसों को नाम कैसे दिया जाता है। अब इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं। तो इंडेफिनिट जिसमें कोई डिफिनिट कुछ एक्शन का कोई डिफिनिट पता नहीं चलता, क्या कब क्या कर रहे हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, कुछ डेफिनेट नहीं है, कुछ सर्टेन नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट बोलते हैं। और सिंपल तो सिर्फ पोजीशन और हैपनिंग को दिखाने के लिए साधारण सा एक टेंस मामूली सा। तो ये था हमारा आज का छोटा सा इंट्रोडक्शन टेंस के बारे में। तो अगले वीडियो में हम लोग बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर को बताएंगे, कैसे ये इसका स्ट्रक्चर बनता है, कैसे ये इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बनता है, कंटिन्यूअस का कैसे बनता है, और परफेक्ट का और परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल लर्न इंग्लिश विथ आनंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।